मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। वेद वेदांत विद्याय मेघश्यामलमूर्तये पुंसां मोहनरूपाय पुण्यश्लोकाय मङ्गलम्। ह्रीं 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 जापतुष्टे हिमरुचिमुकुटे वल्लकी विग्रहस्ते मातर नमस्ते दह मम जडतां देहि बुद्धिं प्रशान्ताम्। विद्ये वेदांत विद्ये श्रुति परिपठिते मोक्षदे मुक्तिमार्गे मार्गातीत स्वरूपे भव मम वरदा शारदे शुभ्रहारे शारदे शुभ्रहारे। श्री दक्षिणामूर्ति सुदेशिकेन्द्रं द्वैपायनं सूत्रकृतं मुनीन्द्रम् श्री शंकरं भाष्यकृतं यतीन्द्रं मद्देशिकं चापि नमामि नित्यं मद्देशिकं चापि नमामि नित्यम्। हरि ओम। सहनौ यशः सहनौ ब्रह्मवर्चसं ओम शांति शांति शांति। असंख्य कल्याण गुणगण निलय आनंद कंदचीन मूर्ति सच्चिदानंद परमात्मा की विशेष अनुग्रह से पुनः एक बार शास्त्र श्रवण रूपी महत् प्रसंग में आप हम सब उपस्थित हैं। इस सौभाग्य के प्रति परमात्मा का अनुग्रह और स्वयं के जन्मांतर के सुकृत ही मुख्य कारण है, ऐसा स्मरण करते हुए शास्त्र और गुरुओं की पावन परंपरा को भी स्मरण करते हुए केनोपनिषद प्रसिद्ध सामवेदीय तलवकार शाखा ब्राह्मण भाग का यह उपनिषद है, 9वां अध्याय है। ब्रह्म विद्यार्थ उपनिषद आरभ्यते ऐसा कहकर के भगवान भाष्यकार कहते हैं। यह विद्या के लिए आरंभ किया गया है, वह भी ब्रह्म विद्या। और अन्यत्र भाष्यकार ने कहा आत्मविज्ञानाय यद ब्रह्म तदेव आत्मा, इसको ज्ञान, इसके ज्ञान के लिए यह आरंभ किया गया है, ऐसा भाष्यकार कहते हैं। परंतु प्राकृत प्रसंग में गुरु और शिष्य हैं। शिष्य अत्यंत योग्यता से युक्त हैं, योग्याय शिष्याय ऐसा आचार्य चरण ने भी कहा। और शिष्य ने गुरु के सामने प्रश्न पूछा था और गुरु ने श्रुति ने गुरु मुख से अनेक अर्थात आत्मा के भिन्न विध से विलक्षण पद्धति से बोध कराने का प्रयास किया।
अन्य देव तद विदिताद अथो अविदिताद अधि, ऐसा कह करके, और वह मन बुद्धि श्रोत्र इंद्रियों का विषय भी नहीं है, ऐसा कह करके न तत्र चक्षु गच्छति न वाग गच्छति इत्यादि कथन से भी आत्मा का प्रतिपादन किया गया। और अब गुरु शिष्य को दूसरे प्रसंग में पूछना चाहते हैं इस अर्थ में कि क्या तुमने ब्रह्म को सुवेद कर लिया? तो शिष्य शंकित हो गया। तो आचार्यों ने उसका समाधान दिया कि उचित ही है कि शिष्य को बोध कराने के लिए दृढ़ता के साथ उसके विकल्प विचालन करके, अनेक संकल्पों में अनेक प्रकार के विकल्पों की उत्पत्ति करके, पुनः उन विकल्पों के यदि आवश्यक हो तो निरसन करके पुनः स्थिर करने के लिए गुरु ने विचालन किया, ऐसा आचार्यों ने संदेह किया। और वह उचित भी है कि पुनः पुनः संदेह उत्थापित करके उन संदेहों का निराकरण करते हुए जितनी दृढ़ता ज्ञान में संपन्न की जाए उतने ही वह फलप्रसू है, ऐसा स्मरण करना चाहिए। इसलिए भी गुरु ने ऐसा कहा। अन्यथा तो यह हो सकता है कि जगत में बहुत सारी वस्तु ऐसी होती हैं जिसको हम अत्युत्तम समझ लेते हैं, परंतु बाद में वह उतनी उत्कृष्ट नहीं होती है। आरंभ में ग्रहण किया जाता है इसलिए कि बस यह तो शुद्ध है, इससे और ज़्यादा शुद्ध और कुछ भी संसार में नहीं है, ऐसा कह करके शुद्ध पदार्थ को, शुद्ध धातु को, शुद्ध रत्न को ग्रहण किया जाता है अथवा लाया जाता है खरीद करके। परंतु कालांतर में ऐसा होता है कि उसमें से नकली निकल आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, बहुधा ऐसा नहीं भी होता, अथवा न नकली निकल भी के भी आए तो भी वहाँ कुछ खोट तो निकल ही आते हैं। शुद्ध स्वर्ण है और स्वर्ण के आभूषण हैं, ऐसा कह करके यदि शुद्धतम सोने को भी खरीद के लाया जाएगा तो उसके गहने न बनाए जा सकेंगे, वो तो शुद्ध सोना ही रहेगा। परंतु हमने तो गहने खरीदे हैं, आभूषण का क्रय किया गया है, तो आभूषण जो ही होगा उसमें तो किंचित मिश्रण होगा ही होगा। अन्यथा शुद्ध सोने से, ऐसा कहते हैं सोने की जानकारी रखने वाले लोग, कि शुद्ध सोने से आभूषण नहीं बनाए जा सकते, उसमें किंचित मिलावट करने की आवश्यकता रहती है। ठीक है, मिलावट किया गया तो अब बात यह है कि उस मिलावट वाले को शुद्ध माना जाए अथवा न माना जाए। तो यहाँ गुरु शिष्य को इसीलिए पूछना चाहते हैं कि हे शिष्य, कहीं ऐसा न हो कि सुवेद इति, तुमने ब्रह्म को सुवेद बना लिया। उसने कहा ऐसा तुमने कहीं ऐसा नहीं कि शुद्ध जान करके इसी औपाधिक को, आभूषण को ही कहीं तुमने शुद्ध सोना तो नहीं समझ लिया। इस अर्थ में गुरु संदेह यदि ऐसा कह करके कथन करना चाहते हैं। अच्छा, आरंभ में मंत्र संख्या 1 खंड द्वितीय खंड का मंत्र एक बार उच्चारण कर लें, फिर इस चर्चा को विस्तार करेंगे। केनोपनिषद खंड 2 मंत्र संख्या 1। जिनके पास पुस्तक है तो वो एक बार मंत्र में दृष्टिपात कर सकते हैं। यदि मन्य से सुवेदेति दहर में वापि नूनम त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम यदस्य त्वं यदस्य देवेश्वथ नो मीमांस्यमेव ते मन्ये विदितम। श्रुति कहती है और गुरु कहते हैं शिष्य को कि सुवेद इति यदि मन्य से, तुमने यदि उस आत्म तत्व को सुवेद बना लिया है तो दहरम एव अपि नूनम, तुमने अल्प ही जाना और थोड़ा ही जाना, ऐसा शब्दार्थ यहाँ पर पूर्व में चर्चा की जा चुकी है। तो शिष्य को गुरु पुनः ये कहना चाहते हैं कि तुमने कहीं अशुद्ध को शुद्ध ही तो नहीं जान लिया, जो शुद्ध रूप में प्रचलित है। शुद्ध है ऐसा कह करके व्यवहृत किया जाता है, परंतु वह शुद्ध नहीं है, ऐसा तो कहीं तुमने नहीं जाना। क्योंकि ऐसा होता है बहुत, कुछ आचार्यों ने ऐसा कहा है कि कोई शहर में रहने वाले लोग अथवा जिसने कभी खेती बाड़ी न देखी हो और किस प्रकार से फूलों की खुशबू और सुगंध पुष्पों का बेला, चंपा और गुलाब का होता है यह न जाना हो,
और उसका संग्रहित अर्क इत्यादि करके कोई पात्र में रखा हो तो अत्यंत शुद्धतम करके भी रखा हुआ होगा, तो वह लगे हुए पौधे में जिस प्रकार का होगा उस प्रकार का तो नहीं होगा ना। तो यदि उसको कह दिया जाए कि यह शुद्ध गुलाब जल है, अथवा यह शुद्ध गुलाब का सुगंध है, अथवा यह बेला चंपा चमेली इत्यादि का पुष्प है और उसका अर्क है, उसकी सुगंधि को इसमें संग्रहित करके रखा गया है और इसमें कुछ भी मिश्रण नहीं है, ऐसा कहने पर भी वो खरीद के शुद्ध मान के लाया जा सकता है। परंतु वह क्या उतना ही शुद्ध हो सकता है जितना शुद्ध खेत में वो एक पुष्प निकला हुआ है, पेड़ पौधों पर लगा हुआ है पुष्प का ही वह उसी निरुपाधिक के सोपाधिक रूप है, वही निर्गुण ही माया शबरित होकर के सगुण के रूप में दिखाई दे रहा है, वो अपनी जगह पर है। पर यहाँ श्रुति जिस अर्थ में प्रतिपादन करना चाहती और गुरु शिष्य को यह कहते हैं कि यदि मन से सुवेदेति, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने उसको यह समझ लिया, अशुद्ध को शुद्ध जान लिया, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि बाजार में बिकने वाला जो सुगंध ले आकर के तुमने कहा कि ये गुलाब का अर्क है, कहीं ऐसा तो नहीं, अर्थात अयथार्थ तो कहीं तुमने नहीं समझ लिया। ऐसा कहकर के गुरु शिष्य को एक बार झकझोरना चाहते हैं, विचलित करना चाहते हैं। आप अनुभव से संपन्न शिष्य नहीं होंगे तो विचलित हो जाएंगे, यदि उनका ज्ञान दृढ़ होगा तो विचलित नहीं होंगे। यह भी बात आरंभ में स्मरण करना है। परंतु यहाँ बात इस प्रकार की समझनी है कि सुवेद क्यों नहीं हो सकता। सुवेद का अर्थ सुष्ठु वेद, ऐसा आचार्यों ने अर्थ किया है। ब्रह्म इति सुष्ठु वेद अहम इति मा गृह्णीयात्, सम्यक प्रकारेण मैं ब्रह्म को जानता हूं, यह क्यों नहीं हो सकता। यह एक प्रश्न आएगा ना, गुरु क्यों संदेह करना चाहते हैं। गुरु ने विचलित करना चाहा कि ना हम मन्ने, गुरु ने कहा जिस प्रकार से कि यदि मन्ने से सुवेदेति, ब्रह्म को तुम यदि सुवेद बना लिए हो अथवा सुवेद के रूप में जानते हो तो सुवेदत्व क्यों नहीं हो सकता, यह एक थोड़े से विचार की बात है। अब संस्कृत भाषा में तो पंक्तियां जिस प्रकार की बनेंगी ही, हिंदी भाषा में अथवा हम लोगों की बोलचाल की भाषा में यदि कहा जाए तो मैं ब्रह्म को जानता हूं, यह एक शब्दावली बनेगी। परंतु उतना ही हो, एक तो शब्द ये बनेगा कि मैं ब्रह्म को जानता हूं, ये शब्दावली है। इसी का अर्थ हुआ सुवेद। यदि शिष्य ब्रह्म को सुवेद मानता है तो कैसा सुवेद मानेगा कि मैं ब्रह्म को जानता हूं, ऐसे ही तो ज्ञान का आकार बनेगा ना। जैसे मैं घट को जानता हूं, घट को जानने वाला हो गया, अर्थात ये प्रमाता है, घट रूपी विषय को जान रहा है किसी करण इत्यादि से। परंतु ब्रह्म को सुवेद नहीं हो सकता, क्यों, ये एक प्रश्न है। और संदेह उठाने वाले ऐसा कहेंगे कि हाँ भाई सुवेद तो अच्छी बात है ना, क्यों नहीं जानना चाहिए, जानना ही तो चाहिए ना। उसको खोजने के लिए कहा गया ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, उस मार्ग को, उस मोक्ष को, उस आत्मा को, उस ब्रह्म को खोजना चाहिए, ऐसा कह करके अन्वेष्टव्य, ऐसा कह करके कथन किया गया है। तो खोज करके आत्मा को जान लिए तो ये सुवेद कथम, सुवेद क्यों नहीं होगा, जान ही दिया जाएगा ना आत्मा को। तो आचार्यों ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, सुवेद का अर्थ जिस प्रकार से गुरु चाहते हैं उस प्रकार से जानना तो इष्ट है, परंतु जिस प्रकार से एक अनधिकारी पुरुष अथवा उस प्रकार से अनुभव संपन्न जो नहीं है उसका सुवेद बनाना, यह बात होती नहीं है। अर्थात मैं अच्छी तरह से जानता हूं, यह ठीक है, परंतु उचित कथन नहीं है। क्यों? क्योंकि अच्छी तरह जानना तो वह अपने से भिन्न विषय के रूप में होता तो जाना जा सकता था। तत् यह कोई भी वस्तु, यह कोई वस्तु, जो कोई वस्तु, घट पट मठ मंदिर देवालय पुस्तक अहम तोम आदि आदि, जो कुछ भी इदम तया यह वह आदि आदि कह करके जिसको निर्देश नाम रूप कहा जा सकता है, निर्वचन निर्व्यक्ति जिसकी होती है, उसको
सुवेद हो सकता है, अच्छी भली प्रकार से जानता हूँ। पुस्तक को पलट करके इसके कवर और अंतिम पृष्ठ को देख लिए, मध्य को देख लिए, इसके पृष्ठांकित अंकों को देख लिए, सब सुवेद अहम पुस्तकम, मैंने इस पुस्तक को जान लिया। तो पढ़ करके भी तुमने जाना, तो हाँ इसको भी हमने आद्योपांत पाठ कर लिया, जितने अक्षर लिखे हुए हैं, कौन लेखक है, क्या भूमिका है, क्या प्रस्तावना है, कौन प्रकाशक है, सब कुछ हमने सुष्ठु वेद। क्यों? भिन्न है। परंतु यहाँ कहना क्या चाहते हैं सिद्धांत में कि किसी के द्वारा पूछने पर कि यह ननु इष्ट एवा सा वेदाहम सुष्टु वेदाहम, यह तो अच्छी बात है ना, शिष्य ने ब्रह्म को सम्यक प्रकार से जान लिया, सुष्टु वेद बना लिया। तो कहे कि नहीं नहीं, वह इसलिए नहीं जान सकता कि अपने से भिन्न होगा तो ही तो सुष्टु रूप से जान पाता ना, सुष्टु रूप से जान पाता। और अपने से अभिन्न है यह आत्मा, ऐसा कह करके प्रतिपादन किया गया है। ब्रह्म आत्मा है ऐसा कथन किया गया है, इसलिए सुष्ठुत्व ज्ञान नहीं हो सकता, ऐसा यहाँ भगवान भाष्यकार कहना चाहते हैं। परंतु विरोधी पक्ष ऐसा नहीं मानेंगे। क्यों नहीं भाई, वह ब्रह्म है और आत्मा एक ही है, कहाँ कथन किया गया है? वो तो इसी उपनिषद में भी पूर्व में कथन किया ही गया है। पर भगवान भाष्यकार की पंक्तियां क्या है? सर्वस्य ही वेदितु स्वात्मा ब्रह्मेति सर्व वेदांतानाम सुनिश्चितो अर्थः। यहाँ इसलिए उसको सुष्ठु नहीं जाना जा सकता, उसको शास्त्रकारों की पंक्ति में भाषा क्या है कि प्रमाता प्रमेय पदार्थ को, अर्थात ज्ञान करने वाला जो कर्ता विशेष है व्यक्ति, वह ज्ञान के विषय को विषय करता है किसी इंद्रिय इत्यादि करणों के माध्यम से, परंतु स्वयं को कैसे विषय करेगा यह पूछा जाएगा। तो स्वयं को विषय नहीं कर सकता, किस साधन से, किस करण से, किस उपकरण से कैसे विषय करेगा? तो उसके लिए दृष्टांत यह दिया गया कि जैसे एक लकड़ी में उपस्थित, काष्ठ में उपस्थित अग्नि है, और वह अग्नि लकड़ी को जला करके राख कर देती है। आग उस काष्ठ को जला करके राख कर देती है, परंतु वह स्वयं अग्नि अपने आप को नहीं जला सकती। वो दाहक तो है, परंतु दाहकत्व शक्ति से दह्यम इव दग्धुम अग्निर दग्धुर न तु अग्नि है, ऐसा भाष्यकार की पंक्तियां हैं। पर उसको सामान्य अर्थ में ऐसा समझें, जैसे एक अग्नि है, वह अग्नि दाहक है, जलाने का सामर्थ्य रखती है, परंतु सो इतर अपने से अतिरिक्त काष्ठ ले आए, अग्नि आग उसको जला करके भस्म कर देगी। कूड़ा करकट पत्ते इत्यादि ले आए, उसको भी जला देगी। जला करके आप अग्नि में स्वाहा सोधा करें, हविष्यान्न को, चरु को और घृत इत्यादि को वो जला करके भस्मसात कर देगी। और अंतिम में जो अग्नि प्राप्त होती है मनुष्यों को, देह इत्यादि को भी जला करके नाश कर देगी, परंतु स्वयं को जला पाएगी क्या? अग्नि दाहकत्व शक्ति से युक्त होने पर भी, दाहक होने पर भी स्वयं को नहीं जला सकती। क्यों भाई, क्यों नहीं जला सकती? तो कहे स्वयं को कैसे जलाएगी? जैसे काटने वाला तलवार सबको तो छेदन कर देगा, परंतु अपने आप को उसके तलवार के धार से स्वयं तलवार को कोई हानि और घाटा नहीं है, वो कटता भी नहीं है, क्योंकि स्वयं को कैसे काटेगा? तो उसी प्रकार से विज्ञाता अपने को कैसे जानेगा, दृष्टा अपने आप को कैसे देखेगा, मनता अपने आप को कैसे मनन करेगा, इत्यादि श्रुतियों के विस्तार पूर्वक वचन आए हैं तत्त उपनिषदों में और उस स्थान में। पर यहाँ प्रश्न ये क्या था कि क्यों नहीं जान सकता भाई? अपने आप को तो जान ही सकता ना। तो कहे कि नहीं नहीं, संपूर्ण वेदांतों में यह निश्चित किया गया है कि वह जो ब्रह्म है वह आत्मा ही है, आत्मा व्यतिरिक्त नहीं है। इसलिए वेदिता यह जो है वह स्वयं को कैसे जानेगा? तो जब कैसे जानेगा अर्थात विषय कैसे कर सकता है? नहीं वेदिता वेदितुर वेदितुम शक्यो अग्निर दग्धुरी व दग्धुम अग्ने है इत्यादि कह करके भाष्यकार की पंक्तियां हैं। तो उसका कुल और सामान्य सा तात्पर्य यही है कि यह जो आत्म तत्व है, जिसको गुरु ने शिष्य को कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने सुष्ठु प्रकार से, अच्छी प्रकार से ब्रह्म को जान लिया, यदि ऐसा मानते हो तो ऐसा मानते हो तो भाई यह तुम्हारा मानना उचित नहीं है, क्योंकि
तब तुम्हारे ज्ञान का आकार क्या होगा कि मैं अपने आप को अच्छी तरह से जानता हूं। अच्छी बात है, आप जानते हैं, मैं जानता हूं अपने आप को, परंतु किमाकारक रूप में जानते हैं। मैं ऐसा कहने पर मैं, अब ये आकार बनेगा ना। यदि गुरु ने जो पूछा, यदि मन्ने से सुवेदयति, गुरु ने शिष्य को कहा, हे शिष्य तुमने ब्रह्म को, जो आत्मा है, सर्व वेदांत सिद्धांत यही है, ब्रह्म आत्मा सएव आत्मा, तो उस आत्मा को, उस ब्रह्म को तुमने अच्छी प्रकार से जान लिया, ऐसा मानते हो तो तुम यही तो कहोगे ना, मैं ब्रह्म को जान लिया। तो अच्छा, ब्रह्म शब्द हटा दे तो आत्मा को, स्वयं को, अर्थात मैं अपने आप को सुष्ठु सुवेद सहित तरह से जानता हूं, यह आकार बनेगा। एक आचार्य की व्याख्या है। तो यहां पर मैं ऐसा कहने मात्र से क्या प्रतीति होती है फिर? क्या अभी भी मैं जानता हूं कहने से मैं, अर्थात यह शरीर अवच्छिन्न या शरीर अवच्छिन्न या मन अंतःकरण उपाधि वाला मैं, ऐसा कहने मात्र से अपने आप को सही तरह से जानता हूं, यह बात अत्यंत विचार करने की है। क्योंकि यह मैं अर्थात अहम स्वात्मानम स्वयं जानामि, ऐसा कुछ पंक्ति बनेंगे। अर्थात मैं अपने आप को अच्छी प्रकार से सुवेद जानता हूं। किमाकारेण जानते हैं, तो मैं कहने से आपको क्या प्रतीति होती है? मैं शब्द का जो विषय कौन बन रहा है कि मैं जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप आत्मा, अपने आप को, वही आत्मा स्वरूप को इत्याकारक बन रहा है। तो मैं का जो लक्ष्यार्थ है वह है तो ठीक, वह है तो ठीक। मैं का अर्थ जो लक्ष्यार्थ भूत है वह यदि मैं अपने आप को जानता हूं, क्योंकि यदि मन्ने से सुवेदेति, किसको भाई? तो वह ब्रह्म को, और ब्रह्म ही आत्मा है। तो मैं आत्मा को अर्थात अपने आप को, तो मैं यह हो गया जानने वाला कर्ता, अर्थात प्रमाता हो गया, वेदिता हो गया। मैं जानने वाला, किसको जानते हैं भाई? तो कहे अपने आप को, तो स्वयं को। तो स्वयं को, इसमें जो को प्रत्यय लगा हुआ है, को का के की, को का की इत्यादि संबंध है। तो स्वयं को किस संबंध से जानता है? अब ये एक से अतिरिक्त दो होते, तीन होते, द्वितीय होते, चतुर्थ होते, तो फिर उसको आप किसी प्रकार से जानते। जैसे कोई दूसरा व्यक्ति बैठा है, कह अस्ति, कौन है? तो कहे ये हमारे मौसी का लड़का है। तो मौसी के का लड़का है, मौसी के संबंध से जाने। ये कौन है? मेरा गुरुपुत्र है, गुरु जी का लड़का है। अच्छा, गुरु के संबंध से उस बालक को जानते हैं। और कोई व्यक्ति तीसरा है तो बोले पड़ोसी है, तो पड़ोस के संबंध से जानते हैं, नजदीक रहने के कारण। तो ये संबंध बना अपने आप को। पर स्वयं में अपने आप को, यहाँ संबंध की मां कारक होगा अपने आप को। क्या यह जैसे मैं घट को जानता हूं, अथवा कर्म बना करके जानना चाहते हैं, यह संबंध से जानना चाहते हैं? मैं अपने आप को जो जान रहा हूं, जिसको जाना हमने अपने आप को, वो किस संबंध से था, यह भी विचारणीय बात आ जाएगी। तो इसलिए मैं अपने आप को, और ऊपर से अच्छी तरह से, अच्छी तरह से, ठीक प्रकार से, उसको प्रकार कहा जा सकता है, क्योंकि सुवेद से इत्याकारक अर्थ निकलते हैं। तो तरह का मतलब हो गया प्रकार, प्रकार का अर्थ हुआ केन कारणेन, किम साधनेन, किम केन उपकरणेन, किस उपकरण से, किस कर्म को किस के उपदेश से, किस से अलग करके, किस संबंध में, और कहाँ अपने आप को जाना। ये सारे आपको संबंध, अधिकरण इत्यादि इत्यादियों का कथन करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ सुवेद इति बात बनती नहीं है, ऐसा आचार्यों का कहना है। तो यही बात गुरु ने कहा कि यदि मन्ने से सुवेदेति धर्म एवापि नूनम, तब तो शिष्य तुमने अल्पम एवं थोड़ा ही जाना, पूरा नहीं जाना। अपने आप को यदि इस प्रकार से जाना कि परिच्छिन्न करके जाना, अथवा परिच्छिन्न करके नहीं जाना। जैसे अहम मनुष्य इत्याकारक ज्ञान था, तो वह किसी न किसी संबंध से, अथवा मैं
जो भी उपहित चैतन्य, उपाधि युक्त चैतन्य इत्याकारक रूप से। तो फिर से पंक्ति का स्मरण करें। यदि मन से सुवेदेति, गुरु ने कहा हे शिष्य, यदि तुम ऐसा मानते हो कि तुमने ब्रह्म को सुवेद अच्छी प्रकार से जाना, तो फिर तुमने ठीक से नहीं जाना। तो विरोध करने वालों ने कहा नहीं नहीं, ठीक से जाना यह तो उचित ही है ना, जानने दो ना, ठीक से जानना तो इष्ट है। तो सिद्धांतियों ने कहा कि नहीं नहीं, ठीक से अच्छी तरह से जानना उचित नहीं है, क्योंकि वह ज्ञान का विषय नहीं है, वह ज्ञेय है परंतु वह ज्ञान स्वरूप है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, और वो जो ब्रह्म है वही यह आत्मा है, ज्ञान स्वरूप ही है। इसलिए उसको विषय बना करके न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक् इत्यादि कह करके श्रुतियां स्पष्ट रूप से कहती हैं। इसलिए यहाँ पर गुरु ने शिष्य को कहा कि भाई भाई तुम इसको ठीक प्रकार से ठीक प्रकार से नहीं जान सकते। अर्थात विज्ञाता को विज्ञातारम अरे केन विजानीयात्, वो विज्ञाता है इसलिए विज्ञाता को जाना नहीं जा सकता, विषय नहीं बनाया जा सकता, ऐसा सिद्धांत में कहा गया। तो दूसरा संदेह करने वाले लोगों ने कहा कि क्यों नहीं जाना जा सकता भाई, विज्ञाता अर्थात जानने वाले को जाना ही जा सकता है। जैसे एक काष्ठ कर्म करने वाले राजमिस्त्री अथवा किसी को दूसरा व्यक्ति जानता है कि नहीं, उसको शास्त्रीय भाषा में के उदाहरण में कहा गया। जैसे आपने कहा कि विज्ञाता को नहीं जान सकते, अर्थात आत्मा ही स्वयं विज्ञाता है तो उसको नहीं जान सकते। जैसे अग्नि ही दाहक है तो स्वयं को नहीं जला सकती, तद्वद यह आत्मा स्वयं विज्ञाता है इसलिए वह स्वयं को नहीं जान सकता अथवा नहीं जाना जा सकता, अर्थात ज्ञान का विषय नहीं बना सकते, घटपट के समान अथवा घटपटवत। तो फिर जाना ही नहीं जा सकता। तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, जाना जा सकता है। कैसे कि जैसे एक यज्ञदत्त भी जानकार है, ज्ञाता है, विज्ञाता है, और देवदत्त दूसरा व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जानेगा कि नहीं। जैसे एक शास्त्र जानने वाला शास्त्र का ज्ञाता है, शास्त्र का विज्ञाता है, मंत्रविद है, मंत्रों को जानने वाला है, योगविद है, योग को जानने वाला है। तो जो योग को नहीं जानने वाला है वो योग को जानने वाले को जान पा रहा है। तो योग का जो विज्ञाता है उसको अन्य शास्त्र का अथवा अन्य क्षेत्र का कोई व्यक्ति जान रहा है। एक विज्ञाता दूसरे विज्ञाता को जान ही रहा है। ऐसा यदि कोई आपत्ति करना चाहे तो यहाँ खंडन ये किया गया कि न अन्य अतो अस्ति विज्ञात्री। उपनिषद में आया है कि ब्रह्म आत्मा के अतिरिक्त दूसरा कोई विज्ञाता नहीं है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। भगवान ने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र में जो क्षेत्रज्ञ है, विज्ञाता है, जो आत्मा है, जो चेतन है, वो मैं हूं। एकमेव अद्वितीय चेतन सत है, वह सभी में है, भासमान है, प्रतीयमान है, बिंबित है अथवा परिच्छिन्न है, अवच्छेदक के कारण भिन्न भिन्न उपाधि के कारण भिन्न भिन्न गृहित हो रहा है। होने पर भी विज्ञाता तो एक ही है। इस ब्रह्म और आत्मा के अतिरिक्त जब दूसरा कोई विज्ञाता है ही नहीं, तो फिर एक विज्ञाता दूसरे विज्ञाता को जान लेगा, ऐसा भी कथन करना उचित नहीं है अथवा यह सम्यक कथन नहीं है। इसलिए विज्ञाता को विषय नहीं बना सकते। आत्मा विज्ञाता है, इसलिए हे शिष्य, तुम यदि उस विज्ञाता स्वरूप आत्मा को यदि ऐसा तुम मान लोगे कि नहीं नहीं मैंने तो जान ही लिया, तो फिर यह तुम्हारा सुवेद उचित नहीं है। ऐसा कहकर के गुरु यहाँ संदेह करना चाहते हैं, अर्थात विचलित कराना चाहते हैं। इसी बात को भगवान भाष्यकार ने कहा कि कदाचित, यदि ऐसा है तो, नहीं है तो अच्छी बात है। अहमतया प्रत्येक के रूप में उसने जान लिया, तब तो फिर वह जानना तो उचित है। अर्थात अहम का उसने वास्तविक अर्थ जान ही लिया तो ठीक, नहीं जाना और उसने भिन्न और अलग प्रकार से जाना तो उस बात को खंडन करना चाहते हैं यहाँ सभी लोगों के द्वारा। परंतु यह भी विचार किया गया कि अच्छा, यह दूसरा व्यवहारिक कुछ बातें भगवान भाष्यकार कहते हैं कि देखो ऐसी भी बात होती है व्यवहार में कि गुरु ने सम्यक प्रकार से शिष्य को उपदेश दिया, आत्म तत्व का ज्ञान कराया,
और हो ही सकता है ना कि शिष्य को ठीक से प्रतिपत्ति न हुई हो, और ठीक शिष्य ने ठीक से धारण न किया हो। क्यों? क्योंकि शिष्य तो वहां तो बैठा ही हुआ था ज्ञान धारण करने, प्रमाद हो जाता है ना, अथवा अंतस में कुछ कुछ मलिनता इत्यादि रह गई होती हैं। इसलिए भी हो सकता है कि शिष्य के मन में अभी आत्म तत्व का निश्चय स्वयंतया न हुआ हो, अपने से अल्प और भिन्न और देवता इत्यादियों को अभी कहेगी श्रुति स्वयं, यद अस्य त्वम यद अस्य देवेशु, ऐसा कह करके श्रुति कहेगा कि अपने आप में भी कहीं ऐसा ना हो कि उपाधि वाले कोई आत्मा मान लो, अथवा कहीं ऐसा भी ना हो कि तुम देवता इत्यादियों में फिर उपाधि वाला मानना, यह भी श्रुति कहेगी। पर यहाँ गुरु ने इस प्रकार से संदेह किया और उसके लिए कई प्रकार के हेतु इत्यादि दिए कि जो स्वयं को विषय नहीं बना सकते, इसलिए आत्मा सुवेद नहीं हो सकता, सुवेद नहीं है, वेद मात्र है, अर्थात ज्ञान मात्र है। ऐसा हो सकता है, ऐसा है ही ज्ञानम, परंतु ज्ञान का विषय और उस विषय से पृथक कोई विषय का ज्ञाता प्रमाता अप्रमेय विषय इत्यादि इत्याकारक वह आत्मा नहीं है, ऐसा गुरु ने शिष्य को कहा। उसको भाष्यकार ने कहा दुर्विज्ञेयम अपि, यह अत्यंत सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होने के कारण भी शिष्य का कदाचित क्षीण दोष इत्यादि रह गए हों, तो फिर दोष से युक्त व्यक्ति को उस प्रकार से प्रतिपत्ति नहीं होती, और कोई सुमेधा अच्छी प्रकार से बुद्धि संपन्न हो तो फिर उसको बोध हुआ भी रहता है। और एक ही गुरु के पढ़ाए हुए अलग अलग शिष्यों को भिन्न भिन्न प्रकार से भी ज्ञान होता ही है। ऐसा कहकर के भगवान भाष्यकार पुरानी और छांदोग्य की एक श्रुति की आख्यायिका का उपाख्यान करते हैं, प्राजापत्य इत्यादि कह करके। और यह तो बहुल श्रुत है ही, सभी लोगों ने इस आख्यायिका को सुना है, परंतु यहाँ भाष्यकार उसको विशेष विभूषण से युक्त करके भगवान यहाँ क्या कहते हैं कि पंडितो अपि असुरराट विरोचन स्वभाव दोषवशात अनुपपद्यमानम अपि विपरीत अर्थम शरीरम आत्पयति। भगवान भाष्यकार तो ऐसा संकेत करना चाहते हैं कि गुरु का तो संदेह करके पूछना खूब ही उचित है। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि उपदेश दिया गया कुछ और उसको उपदेश से भान हुआ कुछ और, बिल्कुल विपरीत अर्थ की भी उपपत्ति अर्थात ज्ञान हो सकता है, प्रतिपत्ति होती है, ऐसा कहते हैं। इसीलिए यह आत्मतत्व अत्यंत सूक्ष्म दुर्विज्ञेय होने के कारण भी हो सकता है कि शिष्य को बोध न हुआ हो, तो इसलिए भी यहाँ संदेह करना चाहते। और दृष्टम च, भाष्यकार ने कहा देखा ही गया है कि किसी को ज्ञान ही नहीं हुआ उपदेश। स्वयं विधाता प्रजापति ब्रह्मा जी स्वयं होने पर भी उनको ज्ञान नहीं हुआ। देवता के राजा और असुर के राजा साथ में गए थे, प्रसिद्ध था छांदोग्य में। उसी को यहाँ कहते हैं य एषा अक्षिणी पुरुषो दृश्यते एषा आत्मा इति होवाच एतद अमृतम एतद अभयम एतद ब्रह्म, ऐसा कह करके उपदेश दिया गया था। तो आख्यायिका प्रसिद्ध ये है कि एक बार देवताओं के राजा इंद्र देवराज और असुरों के राजा विरोचन, इन लोगों ने प्रजापति की घोषणा सुन के रखी थी। उन लोगों ने यह सुना था कि कोई आत्मा नाम का तत्व है, और वह आत्मा नाम का तत्व यदि कोई जान ले तो फिर तो वो अजर हो जाता है, अमर हो जाता है, विरज हो जाता है, विशोक हो जाता है, विमृत्यु हो जाता है, और सर्वान कामान अश्नुते, जिसने आत्मा ज्ञान जिसको हो गया वो तो उसकी सभी कामनाएं पूर्ति हो जाती हैं, ऐसा कहकर के उसकी आख्यायिका परंपरा से सुन लिया था। तब विरोचन जो असुरों के राजा थे, उन्होंने विचार किया कि ऐसी वस्तु तो हमें प्राप्त कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि जिस वस्तु के प्राप्ति से सब कुछ प्राप्त हो जाए ऐसी वस्तु भला कौन छोड़ना चाहेगा। तो सभी असुर लोग एकत्रित होकर के विरोचन को नेता बना करके, नेता अर्थात आगे ले करके जाने वाला, उसका श्रेष्ठ बना करके उसको कहे जाओ जाओ जाओ, तुम जाकर के उस आत्म तत्व को प्राप्त कर ही लो राजा विरोचन, और जब तक तुम उसको तत्व को प्राप्त करके ले आके हम लोगों को भी उपदेश देना। ऐसा कह करके असुरों के समूह ने उनके राजा विरोचन उनको भेजना चाहा। विरोचन ने विचार किया कि हाँ, यहाँ रह करके राज्य इत्यादि का संचालन करना है,
और इसकी रक्षा की भी चिंता है, देवताओं को भी परास्त करना है। यदि आत्मा ही मिल जाए और उससे सारी हमारी कामनाएं पूर्ति हो जाएं तो फिर आत्मा ही सही। वो कोई वैराग्य से नहीं गए थे। यहाँ विचार करने की बात है कि कोई वैराग्य से नहीं गए थे। यद्यपि भाष्यकार उनके लिए विशेषण देते हैं पंडितो अपि असुरराट, असुरों के जो राजा हैं विरोचन, वो पंडित हैं। तो असुरों ने भी यही सोचा कि हाँ, आत्मा यदि प्राप्त हो जाए तो सभी कामनाएं हमारी पूरी हो जाएंगी। ऐसा सोच करके उन लोगों ने असुरों का नेता विरोचन को भेजा। और इधर देवताओं को पता चल गया कि ओह, ये तो असुरों का षड्यंत्र है। ये तो असुर लोग यदि उस आत्मा को प्राप्त कर लिए तो सर्ववित हो जाएंगे, सर्वज्ञ हो जाएंगे, सर्व कामना से पूर्त हो जाएंगे, फिर असुर नहीं रह जाएंगे। फिर ऐसा कहकर के देवताओं को भी चिंता हुई। यदि असुरों ने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया तो देवताओं को चिंता होगी ही, अनधिकारी पुरुषों के पास विद्या पहुंच जाएगी। ऐसी चिंता करके देवताओं के राजा इंद्र को भी अग्नि इत्यादि देवताओं ने सत्कार पूर्वक प्रजापति ब्रह्मा के पास जाने के लिए प्रेरित किया। उधर से विरोचन और इधर से देवताओं के राजा इंद्र दोनों समित पाणी होकर के श्रद्धा पूर्वक प्रजापति ब्रह्मा जी के पास गए, हाथ में समिधा लेकर के नतमस्तक होकर के। ब्रह्मा जी ने पूछा, अरे तुम लोग तो शत्रु हो, परस्पर में द्वेष रखते हो, एक साथ आज कैसे, किस उद्देश्य से? तो दोनों ने कहा कि जिस प्रकार से समुद्र मंथन करते समय हम लोगों ने अमृत प्राप्ति के लिए परस्पर की शत्रुता और द्वेष बुद्धि को विसार करके भुला करके हम इसको अमृत प्राप्ति के लिए प्रयास किए थे, तद्वत महत् काम के लिए शत्रुता भूल जाना भी कभी कभी लाभकारी रहता ही है। अथवा कोई बड़े जैसे दो विपरीत पार्टियां गठबंधन करती हैं गठबंधन, क्योंकि किसी तीसरे को परास्त करना होता है। अथवा किसी राज्य के सरकार को प्राप्त करने की इच्छा होती है तो फिर दो तीन छोटी मोटी पार्टियां जिस प्रकार से गठबंधन करके उसको सत्ता को प्राप्त कर लेती हैं, तद्वद कहे कि हम में अब द्वेष नहीं रहा पितामह ब्रह्मा जी, हमने द्वेष त्याग दिया, हमें अब बैर भाव नहीं रहा, अब शत्रु हम लोग नहीं रहे, हम लोग तो आपके पास उपपन्न हैं, शिष्य होकर के आए हैं, शरणागत हैं। देखिए हाथ में समिधा लेकर के आए हैं, हमारी सारी कामनाएं सूख गई हैं, बस आत्मा की ही कामना है। दोनों ने ये छुपा करके रखा कि हाँ, आत्मा प्राप्ति कर लेंगे तो उससे फिर जगत के सारी कामनाएं, फिर राज्य का पालन नहीं करना पड़ेगा, राज्य अपने चलता रहेगा, फिर राज्य किसी के द्वारा छीन जाने का भय नहीं रहेगा, और राज्य रहे। कामना से युक्त होकर के ही गए थे। ब्रह्मा जी ने देखा हाँ, दोनों आए हैं, बैर भाव अभी मिटा नहीं है, तो इनकी शुद्धि के लिए, दोषों को क्षीण करने के लिए ऐसा कहा कि ठीक है, तुम लोगों को मैं शिष्य के रूप में स्वीकार करता हूँ। छांदोग्य की आख्यायिका है, इसको थोड़ा विस्तार इसलिए दिया जा रहा है कि भगवान भाष्यकार कहते हैं, प्राजापत्य पंडितो अपि असुरराट विरोचनः स्वभाव दोषवशात अनुपद्यमान, उनको ज्ञान नहीं हुआ था। पितामह ब्रह्मा जी ने कहा कि हाँ, ये बहुत उचित ही है, आत्मा है, अजर है, अमर है, विशोक है, विमृत्यु है, और जिसको प्राप्त कर लेते हैं सर्वान कामान, सभी कामनाओं को वो प्राप्त कर लेता है। ठीक है, वस ब्रह्मचर्य, ठीक है, रहो ब्रह्मचर्य पूर्वक। कितने दिन तक रहें? तो 32 वर्षों तक रहो दोनों, ऐसा कह करके। और जल्दी जल्दी में थे, यही तो बात है। कामनावान पुरुष आत्मा की प्राप्ति भी कर लेना चाहेगा तो वो कहेगा झट से आत्मा की प्राप्ति हो जाए। धनलोलुप पुरुष चाहेगा कि मैं धन की प्राप्ति कर लूं झट से, अद्यएव, आज ही। कोई स्वर्ग जाना चाहने वाला व्यक्ति होगा तो कहे बस आहुति डाली और स्वर्ग की सीढ़ी दिखी। और जिन्होंने ऐसे श्रद्धा भक्ति भी नहीं है, कभी यज्ञ इत्यादि भी संपादन नहीं किए, उन लोग कहेंगे स्वर्ग भाई किसने देखा है? भाई आपने स्वर्ग के लिए कोई यज्ञ याग इत्यादि आपने किया, आपने सीढ़ियां बनाए, आपने स्वाहा सौदा किए, देवराज इंद्र को आपने पुकारा? नहीं पुकारे, परंतु वो कहते हैं स्वर्ग के बारे में संदिहान रहते हैं। अर्थात कामनावान पुरुष सोच लेता है कि बस अब झट से मैं इस तत्व को प्राप्त कर ही लूं। विरोचन और इंद्र ने भी सोचा कि यही आत्मा मैं प्राप्त कर लूं जिससे सब कामनाएं पूरे हो जाएं, ये पारस मणि मिल जाए जो सारे लोहे को सोना कर दे, ऐसा कह करके पारस मणि का संधान करने प्रयत्न करते हैं मनुष्य। पहले लोहा तो हो,
जिस पारस से छुआ करके लोहे को सोना बनाना है, पहले लोहा हो तभी वो लोहा जो है अयस्क धातु वह पारस सुनते हैं। ऐसा वर्णन तो आता ही है शास्त्रों में और प्राचीन ग्रंथों में। ये जो पारस मणि है उसके स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है, ऐसी उक्तियां हैं। परंतु जिसके पास लोहा ही नहीं है, अत्यंत दरिद्र है, वह व्यक्ति किस प्रकार से पारस मणि पा भी जाएगा तो किस सोने का लोहा बनाएगा। परंतु वो सोचता है कि नहीं नहीं, बस अब तो मैं पारस मणि के लिए ही यत्न करूंगा। पहले लोहे के लिए करे, फिर चांदी के लिए करे, फिर सोने के लिए करे, फिर हीरे मोती जवाहरात के लिए करे, तो तब तो वो तो पारस मणि तो प्राप्त ही है। परंतु तद्वद उसी प्रकार से यह कामनावान पुरुष विरोचन इत्यादि ने भी सोचा कि चलो अब जाकर के झट से प्राप्त कर ही लेना चाहिए। ऐसा कह करके दौड़ के जल्दी में चले गए थे। पर पितामह ब्रह्मा जी ने कहा कि वस ब्रह्मचर्यम, 32 वर्ष तक तुम यहाँ रहो। ऐसा कह करके अब 32 वर्ष की गणना देवताओं की 32 वर्ष हो सकते हैं, ब्रह्मा जी के 32 वर्ष हो सकते हैं। ब्रह्मा जी के तो सहस्र चतुर्युगी बीतते हैं तो एक दिन होता है। सहस्र चतुर्युगी का लंबी गणना है। सत्य, द्वापर, त्रेता, कली इत्यादि 4 युग हैं। एक बार बीत गए, 2 बार बीत गए, 42 लाख के आसपास की संख्या वर्षों की बनती है एक चतुर्युगी की। सहस्र चतुर्युगी मनुष्यों के बीतते हैं तो कहते हैं एक दिन होता है। अब किन के हिसाब से 32 वर्ष हैं, अब ब्रह्मा जी के लोग गए थे तो संभवतः वहीं के हिसाब से हो। तो टीकाकारों ने, आचार्यों ने कहा कि यही तो बात है कि वहां जाकर के पितामह ब्रह्मा जी ने कहा वस ब्रह्मचर्यम। अब वहां से लौट के तो आ नहीं सकते थे क्योंकि कामना की पूर्ति करनी थी, आत्मा को लेकर के आना था, आत्म तत्व का ज्ञान चाहिए था। फिर मन नहीं होते हुए भी उन लोगों ने वहां रहना स्वीकार कर लिया विरोचन को। भाष्यकार ने कहा पंडितों अभी बहुत बुद्धिमान था विरोचन, सोचा कि लौट के चला जाऊं तो राज्य हमें मिलेगा कि नहीं, और जिन लोगों ने भेजा है हमें आत्मा प्राप्ति के लिए उन लोग फिर हमें किस प्रकार से दोषारोप करेंगे। ऐसा कहकर के 32 वर्षों के लिए उन्होंने अपने असुर साम्राज्य के मोह का त्याग किया। तो ये एक लाभ है, आत्मा प्राप्ति के लिए प्रयास भी करता है तो नहीं चाहते हुए भी बलपूर्वक भी वह कुछ न कुछ त्याग उसके जीवन में आ जाता है। फिर वह 32 वर्ष तक वहाँ उन दोनों राजाओं ने, असुरराट और देवराट दोनों ने निवास किया। 32 वर्ष के बाद पितामह ब्रह्मा जी आए, बोले अच्छा तुम लोगों को आत्म तत्व का ज्ञान चाहिए, प्रश्न पूछे, उन्होंने उत्तर दिया। यह यहाँ पर है, पुस्तक में भी भाष्यकार ने इसको उद्धृत किया। यह एषा अक्षिणी पुरुषो दृश्यते एषा आत्मा इति। यही तो आत्मा है जो तो दक्षिण नेत्रों में दिखाई देता है, और कौन आत्मा है। दोनों ने सोचा कि हाँ यही तो आत्मा है। फिर पितामह ब्रह्मा ने विचार किया कि जाकर के उन लोगों ने देखा था परस्पर में, तो नेत्र में देखने पर, किसी के आप नेत्र में देखें तो अपनी छाया और प्रतिबिंब दिखेगी। तो फिर उन लोगों ने कहा कि यहाँ तो मैं ही दिख रहा हूँ। तो फिर पितामह ब्रह्मा को थोड़ा, यहाँ भाष्यकार ने क्या कहा है, सकृत द्वि स्त्री उक्तम च अप्रतिपद्यमानः। 3 बार तक प्रतिपद्य नहीं हुआ था इंद्र को भी, पर उससे पहले विरोचन और इंद्र को दोनों को यही कहा कि यह नेत्र में, उसका भी तात्पर्य क्या था कि यह जो नेत्र के माध्यम से दृष्टा पुरुष है, परंतु यह दृष्टा देखने वाला है ना, इसलिए इसको दृष्टा कहा जाता है, देखने वाला, अर्थात नेत्रों के माध्यम से देखा जाता है। ये एक सामान्य अर्थ है। अन्यथा तो वहां भाष्यकार ने तो कहा है कि यह दक्षिणी अक्षी में पुरुष है, आत्मा ही है, ये उसको बोध होता है जो ब्रह्मज्ञानी है, जो योगी है, उसको ज्ञान होता है। सामान्य मनुष्यों को तो ज्ञान नहीं होता, वो आंखों की पुतली के समान वो एक पुतला सा दिखाई देता है। तो पिता ब्रह्मा ने यही पहला उपदेश दिया और कहा कि यह ऐसा अक्षिणी पुरुषो दृश्यते स एव आत्मा, यही आत्मा है, इसी को जानो, इसी को जान लेने से सकल कामनाएं पूर्ति हो जाती हैं। और ये केवल आत्मा नहीं है, ये तद ब्रह्म, यह स आत्मा, ये तद ब्रह्म, यह आत्मा है और यही ब्रह्म है, ऐसा कह करके तो आत्मा और ब्रह्म का अभेद हुआ।
फिर से जा करके पूर्व में जो कथन किया गया था कि मैं ब्रह्म को जानता हूँ, अर्थात मैं आत्मा को जानता हूँ, अर्थात मैं अपने आप को जानता हूँ, तो अपने आप को विषय बना करके जान रहे हैं क्या? घट के समान, जैसे मैं घट को जानता हूँ तद्वत उसी प्रकार से क्या आत्मा को जान रहा हूँ, विषय बन गया है मैं स्वयं का अपना। तो फिर से वो समस्या आ जाएगी, अर्थात आक्षेप विक्षेप इत्यादि आएंगे। तो विरोचन को फिर ठीक से समझ में नहीं आया, उन्होंने यही निश्चय किया कि यहाँ तो अपनी ही छाया पुरुष दिखाई देता है, छाया पुरुष अर्थात अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है, जैसे दर्पण में आप देखते हैं, जैसे आप जल में देखते हैं। तो पितामह ब्रह्मा जी ने विचार किया कि इतने से इनको बोध नहीं हुआ, तब उन्होंने कहा अच्छा बहुत दिन तक तुम लोग यहाँ 32 वर्षों तक ब्रह्मचर्य पूर्वक निवास किए, इतने दिनों में तुम्हारे केस बढ़ गए हैं, नाखून बढ़ गए हैं, उन सबको साफ सुथरा करके आओ और सुंदर सा वेशभूषा धारण करो, आभूषण इत्यादि पहन लो, श्रृंगार कर लो, फिर देखना। और ये अब की बार इस जल से भरे हुए कटोरे में देखना क्या दिखता है। तो छायात्मा है वो। फिर दोनों ने, इंद्र और विरोचन ने उस प्रकार श्रृंगार करके राजा के समान मुकुट पहन करके, रेशमी वस्त्र पहन करके, अंग वस्त्र धारण करके आकर के देखा तो कौन है, तो देखा कि हाँ यहाँ तो अपनी ही छायात्मा दिख रही है, छाया अर्थात प्रतिबिंब दिख रहा है। तब फिर दोनों भाई वहां से अपने अपने घर की ओर, एक स्वर्ग की ओर और एक असुर लोक की ओर जाना आरंभ कर दिया। पितामह ब्रह्मा जी ने विचार किया कि हो सकता है इन लोगों ने जान लिया हो, इसलिए संतुष्ट होकर के जा रहे हैं, और कुछ रह गया हो तो अपने से जाकर के विचार करेंगे। यह विचार की बात भी अभी आएगी इसी मंत्र में। गुरु कहेंगे मीमांस्यम एव, जाकर के विचार करो हे शिष्य। तो दोनों असुरराट और देवराट वहां से चले गए। तब फिर वहां पर यहाँ भाष्यकार ने पंडित कह करके जो विशेषण दिया है विरोचन के लिए, तो उन्होंने यही विचार किया कि अच्छा यह जो छाया है वो तो छाया तो मेरे अनुसार बदलता रहता है। उन्होंने जो पहले देखा था तो क्या देखा था कि ऐसे ही मलिन सा, मैला कुचला सा और नख शिख वाला देखा था मलिन। तो फिर बाद में जब श्रृंगारित होकर के आए तो फिर उन्होंने छाया पुरुष को देखा कि यह भी बदल गया और मैं वही रहा, ये बदल गया, छाया में परिवर्तन आ गया। पहले मैला था, अब फिर ये साफ सुथरा हो गया। पहले आभूषण से रहित था और बाद में आभूषण से युक्त हो गया। अर्थात मैं जैसा जैसा होता हूँ वैसा वैसा वो होता है, उसमें बदलाव है और मुझ में बदलाव नहीं है। मैं तो वही हूँ। भले हमने बाहरी रूप से श्रृंगार कर लिया, रेशमी कपड़े हमने पहन लिए, माला पहन लिया, मुकुट धारण कर लिया, कंगन कुंडल इत्यादि पहन के राजा बन गया मैं विरोचन, परंतु मैं तो वही हूँ। पर यह छाया बदल रहा है, इसलिए छाया नाशवान है, मैं अजर अमर आत्मा हूं, ऐसा उन्होंने जाना। तो इसीलिए भाष्यकार ने यहाँ पंडितों अपि अत्यंत विचारवान है। उन्होंने विचार किया, नहीं तो छाया को भी तो आत्मा मान सकते थे ना। इस पर विस्तार से चर्चा हुई है। छाया को क्यों नहीं आत्मा मान लिया? जो दिख रहा है ये आत्मा है, अथवा नेत्र में ही दिख रहा था अक्षिणी पुरुषः, तो उन्होंने ये निश्चय कर लिया नेत्र में दिखने वाला नहीं। नेत्र में तो जो पहले दिख रहा था मैला कुचैला सा था, अंग वस्त्र बदल लिए, मुकुट धारण कर लिया, तो फिर मुकुट की आकृति वाला दिख रहा है। का अभिप्राय क्या हुआ कि जो आत्मा का हमने लक्षण सुना था, विषो को, विजरो, बुरा नहीं होता, अमृतो इत्यादि कह करके जो लक्षण सुने थे, वो लक्षण तो इस मुझ में आते हैं। वो छाया बदलता रहता है, मैं नहीं बदलता। मैं तो बाहरी रूप से बदल रहा हूं, पर भीतर तो मैं वही हूं। अर्थात यह जो शरीर विरोचन का है, यह तो नित्य है, शाश्वत है, यही अजर अमर है, यही शाश्वत है, और इसी का वो प्रतिकृति है, वो नाशवान है, वो बदलने वाला है। और बदलने वाला तो आत्मा होता नहीं है, क्योंकि आत्मा के संबंध में यही कहा गया वहां पर जिस घोषणा दोनों भाइयों ने सुनी थी, विजरो, विशोको, अमृत इत्यादि कह करके मंत्र विस्तार से और लंबा सा मंत्र है। तो तात्पर्य उसमें यही है कि पंडित होकर के भी उस असुर राज ने क्या विचार किया कि यह जो नाशवान शरीर है, इससे भी गया गुजरा जो छाया है, इसके बदलने से बदल जाता है, तो वह तो नाशवान विनाशी अनात्मा है, परंतु जो आत्मा के लक्षण हैं वह इसमें घटित होते हैं, इसलिए यह देह आत्मा है। ऐसा अत्यंत श्रेष्ठ विचार करके वो असुरों के पास गया
और उन्होंने विरोचन ने सबको यही उपदेश दिया, देखो यही आत्मा है। उन्होंने अभिनय करके दिखाया, उन्होंने वो सब रख करके दिखाया, देखो क्या दिखता है, बोले ये दिखता है। चलो सब लोग स्नान इत्यादि करके नहा धो करके अपना अपना मुखमंडल देखो, कुंडल पहन करके देखो, अस्त्र शस्त्र लेकर के देखो, जैसे जैसे तुम बदलते हो वैसे वैसे छायात्मा बदलता है। ये है वो, क्योंकि वो तो नृत्य बदलते रहने वाला है। पानी का सकोरा तोड़ दिया जाए तो वो भी टूट फूट के चला जाता है, पर तुम तो बने रहते हो। इसलिए हे भाइयों, असुर भाई लोग, आप लोगों का यही शरीर आत्मा है। आत्मा है तो इसकी रक्षा करनी चाहिए, इसकी पूजा करनी चाहिए, इसकी प्रशंसा करनी चाहिए, इसको अत्यंत सुरक्षित रखना चाहिए, इसको कष्ट नहीं देना चाहिए, इसको इत्र इत्यादि पुष्प चंदन स्रक माला चंदन इत्यादि से श्रृंगार करके रखना चाहिए। ऐसा कह करके असुरों के राजा विरोचन ने उपदेश दिया असुरों को। इसलिए यहाँ भाष्यकार ने कहा कि अच्छा, ब्रह्मा जी ने क्या वह विरोचन को समझ में नहीं आए इसलिए उपदेश दिया था क्या? उनको तो समझ, और तो ब्रह्मा जी ने वहां मंत्रों में इस प्रकार की बात आई हुई है, ब्रह्मा जी ने तो विचार किया कि अरे ये तो समझ ही गए होंगे, ऐसा कह करके उन्होंने आगे उपदेश देना उचित नहीं समझा और जाने दिया। अन्यथा फिर से जैसे यहाँ गुरु ने शिष्य को कहा मन्नेसु वेदेसी, क्या तुम ठीक प्रकार से जानते हो, तुमने निश्चय कर लिया, ऐसा कह करके पितामह ब्रह्मा जी दोनों को पूछते तो फिर से उसी समय होता। तो विरोचन तो चले गए और उन्होंने सब असुरों को देहवादी बना दिया, भूतात्मवादी बना दिया, शरीर को ही आत्मा मानने वाले बना लिए। तब से वहां श्रुति ने तो अद्यावधि वर्तमान काल की बातों को भी लिखा है, और श्रुति ने कहा है कि उन्हीं परंपरा को मानने वाले लोग वर्तमान काल तक शरीर को ही, देह को ही देवता मान करके इसी की पूजा अर्चन वंदन, इसी की सजावट, इसी को अच्छे अच्छे पदार्थ से, क्योंकि अजर अमर है ना उनकी दृष्टि से, आत्मा है, आत्मा होने के कारण अजर अमर है, मरने वाला रहता है तो इसको अनेक प्रकार के मंत्र औषधि इत्यादि से और सुरक्षित रखना पड़ता है, क्योंकि मरने तो नहीं दे सकते ना, आत्मा को कैसे मरने देंगे? जब यह देह आत्मा है तो इसको तो मरने तो नहीं दे सकते। असुरों ने अनात्मा को ही आत्मा निश्चय कर लिया है, इसलिए वो प्राण को ही श्रेष्ठ मान लिया, इत्यादि इत्यादि भी कथाएं हैं। पर वो विरोचन बिना ज्ञान के ही चले गए। इसीलिए वह क्यों चले गए? क्योंकि स्वभाव दोषवशात उनमें किंचित दोष रह गए थे, उनमें कामना रह गई थी ये कि मैं यहाँ से जाकर के फिर से राज्य का भोग करूंगा, क्योंकि अब तो मैं आत्मा को जान लिया, अजर हो गया, अमर हो गया, मेरे में अब कोई शोक नहीं है, मुझे कोई अपहत पाप है, ये तो मुझे कोई पराजित अपराजित है, कोई परास्त नहीं कर सकता, अब मुझे किसी से भय नहीं, मैं अभय पद को प्रतिष्ठा, क्योंकि आत्मा का ज्ञानी हो गया न राजा विरोचन, ऐसा उन्होंने माना। तो विपरीत प्रतिपत्ति भी हो सकती है, इसीलिए गुरु ने शिष्य को टोका और कहा कि यदि मन्ने से सुवेदेति, क्या तुमने ऐसा जाना कि बस जान ही लिया, आत्मा को सुवेद बनाया, विषय बनाया, ऐसा तुम्हारा ज्ञान है, तो फिर तो दहरम एव नूनम, वह तो तुम्हारा ज्ञान यथार्थ नहीं है, वो तो अल्प है। देह कैसे आत्मा हो सकता है? जैसे छाया आत्मा नहीं हो सकता, तद्वत देह कैसे आत्मा हो सकता है? तो इधर इंद्र ने, अब विरोचन तो बेचारे चले गए, तब से लेकर के असुर भौतिकवादी हो गए, उनको शरीर के अतिरिक्त अन्य किसी के पोषण की कोई अपेक्षा नहीं है। शरीर पोषणार्थी सन यो आत्मानं दिदृक्षति, अब शरीर का पोषण करें और आत्मा के दर्शन करने की अभिलाषा हो, तो फिर आचार्य कहते हैं कि ऐसा संभव नहीं है। ग्रहम दारुधिया नदी तरतुम सइच्छति, कोई नदी पार करना चाहता हो, और पुरानी बात संभवतः ये है, अब तो पुल बन गए हैं, बड़ी बड़ी नौकाएं और बजरे बन गए हैं, पर पहले के समय में इतनी सुविधा नहीं थी, छोटी छोटी नौकाएं एक दो कहीं पड़ी रहती थी तो थी। तो कोई एक व्यक्ति नदी को पार करना चाहता था, जल्दी में था, और उसने किनारे पहुंचा, फिर सोचा कि ये काली काली सी पड़ी हुई लकड़ी है, उसका कोई पेड़ का ठूंठ है, टूटा हुआ भाग है, इसी का आश्रय से सूखी लकड़ी पानी में तैरती है, ऐसा सोच करके उसने दारुम ग्राहम दारुधिया, दारू अर्थात तो ये लकड़ी संस्कृत में नाम है, तो उसने उसी लकड़ी समझ करके उस ग्राह मगरमच्छ को पकड़ करके उसके पीठ में आरूढ़ हो गया और नदी में कूद गया।
और लकड़ी होती तो वो कैसे भी तैरते तैरते दूर जाकर के किनारे में पार लगा देती, परंतु वो तो मगरमच्छ निकला और जल में चले जाते ही जलचर प्राणियों के शक्ति बहुत गुना बढ़ जाते हैं और फिर उसको वहीं आहार बना लिया। तो चाहता तो था बेचारा नदी पार कर लूं, परंतु उसने ग्राह को लकड़ी समझ लिया तो पार नहीं हो पाया। जैसे तद्वद इस शरीर को पोषण करें, इस शरीर की संरक्षा करें, इस शरीर को ही बलिष्ठ बनाएं और इसको अजर अमर बनाने का प्रयास करें और शरीर में रह करके शोक मोह इत्यादि नहीं होंगे ऐसी उल्टी कल्पना करें। शरीर में रह करके शोक दुख जन्म मृत्यु जरा इत्यादि नहीं होंगे ऐसी उल्टी कल्पना करें। फिर कभी कभी चाहें कि हाँ आत्मा की भी प्राप्ति हो तो यह संभव नहीं है, ऐसे भगवत पूज्यपाद के कथन है। तो यहाँ विरोचन ने भी ये किया कि गए और कहे हाँ यही आत्मा है, इसका पोषण करो। और अभी तो उत्तर भारत में ठंडी के दिन चल रहे हैं, उन्होंने तो जाकर के ये भी कहा होगा कि भाई ठंडी के दिन में नहा करके इसको कष्ट मत देना, तो स्नान की भी आवश्यकता नहीं है। ऐसा क्यों? आत्मा है, इसको तो दुख नहीं दे सकते, यह तो प्रशांत स्वरूप है, किसी भी प्रकार से इसको हानि जरा कष्ट इत्यादि है ही नहीं, तो बिना दुख के इसको रखना है। ऐसा उल्टा उपदेश विरोचन ने दिया। क्या सुना था? यो एषा अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, यह जो अक्षिणी पुरुष है, नेत्र में ज्योति और नेत्र में आत्मा जो दिखाई देता है वही तो ये आत्मा है। एतद हो वाचा, ऐसा प्रजापति ब्रह्मा ने कहा। और यही एतद अमृतम एतद अभयम एतद ब्रह्म, ऐसा कहा था। शरीर को तो नहीं कहा था उन्होंने, और ब्रह्मा जी के मन में शरीर आत्मा है ऐसा भी निश्चय नहीं था। उन्होंने तो जो अपने गुरु से निश्चय किया था श्रवण करके आत्म तत्व का, वही आत्म तत्व ही मन में अवधारित करके तब शिष्य को कहा था कि मैं इस प्रकार से ब्रह्म तत्व का इस शिष्य को कथन कर रहा हूं। परंतु समझने वाले ने विपरीत समझा और वो असुर हो गए। यद्यपि क्या थे? पंडितों अपि, पंडित तो थे, विचारवान तो थे, और भक्त प्रहलाद के वंशज में जन्म ग्रहण किया था उन्होंने, परंतु प्रतिपत्ति नहीं हुई क्योंकि उसमें उनमें दोष थे वो अनेक प्रकार के। तद्वद गुरु को भी ये लगा कि कहीं शिष्य में भी किंचित दोष तो नहीं रह गए हैं, कहीं उसने अतद को ही तद तो नहीं समझ लिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि अनात्मा को आत्मा समझ लिया, कहीं औपाधिक को निरुपाधिक तो नहीं समझ लिया। मैं उपाधि से रहित का उपदेश दे रहा हूँ और इसने उपाधि वाले को समझ लिया, कहीं ऐसा तो नहीं। ऐसा कह करके गुरु बार बार उनको प्रश्न पूछने का अभिप्राय है। और इधर देवराज इंद्र को भी यही उपदेश दिया गया। उन्होंने को भी कहा गया था कि देखो देखो ये क्या दिखाई देता है, तो छाया पुरुष दिखाई देता है। दोनों भाई चले गए थे। फिर कुछ दिन बाद इंद्र लौट करके आए, विचार करके वो आए और उन्होंने कहा कि यह शरीर तो शोकग्रस्त हो जाता है, यह तो बूढ़ा होने को तैयार है, और आत्मा अजरो अमृतो विशोको विजरो इत्यादि लक्षण वाला है। पर यदि मैं इस शरीर को ही आत्मा समझ लूं तो फिर तो ये तो जरा मृत्यु इत्यादि दोष से ग्रसित है, इसलिए अंधा हो जाता है, कभी लंगड़ा हो जाता है, कभी हाथ पैर कट जाते हैं। तो ऐसा कटने पिटने वाला कैसे आत्मा हो सकता है पितामह? ऐसा कह करके पूछने के लिए फिर से देवराज इंद्र आए। आकर के उन्होंने पूछा, पितामह ब्रह्मा जी ने कहा अरे तुम तो संतुष्ट होकर के चले गए थे आत्मा का उपदेश सुन करके, फिर से कैसे लौट करके चले आए? तो इंद्र ने कहा नहीं 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 नहीं, यह शरीर आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि यह शोक मोह से ग्रस्त होता है और ये लूला लंगड़ा हो जाता है, अंधा हो जाता है यह जागृत में। तब पितामह ब्रह्मा ने कहा था कि यो येष स्वप्ने महिमानम चरति। अच्छा, जागृत में तुमने इस शरीर को आत्मा माना था ना, वो तो आत्मा नहीं है, यह तो है ही, अंधा हो जाता है, लंगड़ा हो जाता है, लूला हो जाता है। परंतु अंधा व्यक्ति भी स्वप्न देखेगा तो उसमें नेत्र बंद रहते हैं, अथवा दृष्टि वाला भी व्यक्ति स्वप्न देखेगा तो फिर तो वो नेत्र वाला हो जाता है। उसके हाथ पैर तो ऐसे तकिए के नीचे लगा करके वो सोया हुआ होता है, परंतु कैसे कैसे फल ग्रहण करने वाला रहता है, कैसे कैसे दौड़ लगा करके पर्वतों को लंघन करने वाला स्वप्न में हो जाता है। यो ऐसा स्वप्ने महिमानम चरति, अत्यंत महिमा सामर्थ्य से युक्त होकर के स्वप्नांत पुरुष होकर के विचरण करता है। जाओ जाओ वही आत्मा है। पर ये उपदेश उन्होंने फिर से 32 वर्ष ब्रह्मचर्य पूर्वक प्रजापति लोक में रखने के बाद दिया था इंद्र को। तो फिर इंद्र ने कहा कि हाँ ठीक है, इस उपदेश को ग्रहण करता हूँ।
उन्होंने विचार किया, हाँ स्वप्न, स्वप्न में तो कोई दुख नहीं, जैसा चाहे वैसा स्वप्न देख ले। ऐसा कह करके उल्टा उन्होंने भी थोड़ा विचार किया, फिर चले गए। फिर जा करके विचार किया कि अच्छा स्वप्न में कभी कभी तो बड़ा सुख प्राप्त होती है, पर कभी कोई दुख भी होता है, स्वप्न में दुख भी होता है। स्वप्न में राजा जनक सोते हैं तो भिक्षुक और याचक होकर के स्वप्न देखते हैं, दरिद्र हो जाते हैं, अभावग्रस्त हो जाते हैं, दिनहीन दुखी हो जाते हैं। इंद्र फिर से लौट करके आए, कहे कि पितामह ये आत्मा नहीं है, क्योंकि वो विशोक हो, वो तो शोक से रहित है, और ये स्वप्ने यह महिमानम चरती जो पुरुष है वो तो अत्यंत शोक संतप्त रहता है, पीड़ित रहता है, भयाक्रांत रहता है, कांपता रहता है, जगने के बाद भी थोड़ी देर तक कंपन उसके देह में रहती है, तो वो आत्मा कैसे हो सकता है? वो तो अभय है, स्थिर है, दृढ़ है, पर यह आत्मा अदृढ़ है, यह आत्मा नहीं हो सकता। पितामह ब्रह्मा ने कहा स्वप्न में भी दुखी तो होता ही है, व्याघ्र पीछे पड़ गया, भालू आ गया, कहीं पर्वत से गिर गया, कुछ हो गया, तो कोई पदार्थ स्वाप्निक पदार्थों के खो जाने पर भी दुखी होता है। इसलिए कहा कि हाँ हाँ वह तो दुखी होता ही है, इसलिए स्वप्न वाला पुरुष भी आत्मा नहीं है, वह आत्मा है परंतु आत्मा नहीं है। और स्वप्न से भी आगे जो सुसुप्ति वाला पुरुष है ना, जहाँ यत्र न किंचित अभी अवेदिशम, वो सुख दुख नहीं जानता, वो ऐसा आत्मा है, वो दुख नहीं जानता। ऐसा कह करके तृतीय अवस्था में फिर से उपदेश दिया, वो भी 32 वर्षों तक फिर से रखने के बाद। तो इस प्रकार से यही कहा यहाँ भगवान भाष्यकार ने, तथा इंद्रो देवराट सकृत द्वि त्रि उक्तम च अप्रतिपद्यमान। 3 बार उपदेश देने पर भी उनको भी ज्ञान नहीं हुआ, और स्वप्नांत पुरुष का भी उन्होंने विचार किया। विचार की प्रक्रिया हम लोग फिर से आगे के सत्रों में चर्चा करेंगे। तो फिर लौट करके इंद्र आए, उन्होंने कहा कि स्वप्न में भी दुखी तो नहीं रहता, सुसुप्ति में दुखी तो नहीं रहता, स्वप्न में जिस प्रकार से सुखी और दुखी रहता है तद्वत सुसुप्ति में कुछ भी नहीं जानता, परंतु आत्मा तो विज्ञानवान है, वह तो ज्ञान स्वरूप है और नहीं जानता ऐसा सुसुप्ति वाला आत्मा कैसे है पितामह, मैं मानूं। ऐसा कहकर के उन्होंने फिर से पूछा तो पितामह ब्रह्मा ने कहा कि हाँ सुसुप्ति में तो है, वहां तो न किंचित अभी अवेदिशम यत्र सुप्तौ न कंचन कामम कामयते, वो कुछ भी कामना भी नहीं, ना उसको सुख है, न दुख है, न कोई अभाव है, न हूं है, न है, कुछ भी नहीं है वहां। तो ये कुछ भी नहीं है, ऐसा क्या आत्मा है? आत्मा तो सत्यम ज्ञानम अनंतम आनंदम स्वरूपम इत्यादि है, तो फिर ये अनानंद स्वरूप तो नहीं हो सकता। ऐसा कह करके आए थे। तो फिर से उन्होंने प्रजापति ने कहा 5 वर्ष और रहो, 5 वर्ष और रहने के लिए कहा। तो 3 बार 32 32 32, फिर 5 बार 101 वर्ष तक स्वर्ग का सिंहासन, वहां की संपदा, वहां का सुख, वहां की प्रतिष्ठा, वहां का वैभव, वहां की सारी कामनाओं को त्याग करके देवराज इंद्र प्रजापति के लोक में रहे। तब उन्होंने यह तीनों से ही अलग और विलक्षण उपदेश दिया। उपदेश क्या दिया? फिर से जो पहला वाला उपदेश था वही उपदेश दिया, यह ऐसा अक्षिणी पुरुषो दृश्यते ऐसा आत्मा, और ये ब्रह्म है, ऐसा कह करके उपदेश उन्होंने वही दिया, प्रथमोक्तमेव ब्रह्म प्रतिपन्नवान। परंतु अब उनको इतना करने के अनंतर उस ज्ञान में दृढ़ता आई। तो भाष्यकार यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि संसार में भी एक ही गुरु के अनेक प्रकार के शिष्यों को भिन्न भिन्न प्रकार से बोध होता है। एक ही कक्षा में पढ़ने वाले बालकों को भी कोई 100 में 30 35 40 लाता है अंक, कोई 50 60 70 ले आता है, कोई 100 में 100 ले आता है। तो वही भिन्नता, पृथक और तारतम्यता जिस प्रकार से है, तद्वत् यह औपनिषद विद्या के श्रवण करने वाले शिष्यों में भी तारतम्यता हो सकती है, अबोधता हो सकती है, विपरीत ज्ञान हो सकती है। इसलिए इन सकल संदेहों को निराकरण और छिन्न करने के लिए अत्यंत करुणा से युक्त होकर के गुरु ने शिष्य को पुनः शंका करके कहा कि क्या ऐसा तो नहीं कि आत्मा को तुमने विषय बना लिया, ब्रह्म को स्वयं को तुमने घटपट के समान? यदि ऐसा है तो नहीं जाना, और यदि ऐसा नहीं है तो फिर तुमने जाना, ऐसा यहाँ गुरु कहेंगे। पर भाष्यकार कहेंगे कि बड़े बड़े तार्किक और मीमांसक लोग भी इस आत्म तत्व को लेकर के संदेहापन्न रहते हैं। उसकी चर्चा हम लोग करेंगे फिर से आगे के सत्रों में। समय का थोड़ा अतिक्रांत समय हो गया है। आज के सत्र को हम लोग यहाँ
इस प्रकार से विश्राम देते हैं। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि